नमस्कार दोस्तों, मैं शिशु विकास योजना की तरफ से नीरज कुमार आज आपके बीच आया हुआ हूँ अपने स्कॉलरशिप सर्विसेज के बारे में डिटेल्स से जानकारी लेकर के। मैं बताना चाहूँगा कि हमारे जो योजना है शिशु विकास योजना एक प्राइवेट योजना है जिसको मेरी ही कंपनी A3NIT सर्विसेज रन और मैनेज करती है। आज मैं आपके बीच आया हूँ हमारे स्कॉलरशिप का जो जानकारी है कि हमें कितने तरह के स्कॉलरशिप्स देते हैं और कैसे कैसे आप उसको क्लेम कर सकते हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, इसके बारे में जानकारी लेकर के मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारा स्कॉलरशिप है वो दो तरह का स्कॉलरशिप है। पहला स्कॉलरशिप है जो गर्ल्स स्पेशल स्कॉलरशिप है, जो केवल और केवल हमारी लड़कियों के लिए है, उनके एजुकेशन से रिलेटेड प्रोत्साहन मिले इसके लिए है स्कॉलरशिप। और दूसरा है हायर एजुकेशन स्कॉलरशिप जो कि उच्च शिक्षा के लिए दिया जाता है। ये सभी के लिए है, ये लड़का हो या लड़की हो, किसी से भी इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये सभी के लिए है और ये जीवन में आप एक बार कभी भी ले सकते हो। अब मैं आपको पहले तो बताना चाहूँगा कि ये जो योजना है हमारी शिशु विकास योजना एक कम्प्लीटली प्राइवेट योजना है, जिसमें कि हम A3NIT सर्विसेज एक प्लेटफॉर्म की तरह यूज करती है अपने आप को, और इसमें अलग अलग NGOs होते हैं जो जिसके माध्यम से हम आपको बेनिफिट प्रोवाइड कराते हैं। आज मैं आपको इसमें जो बताना चाहूँगा कि जो हमारा गर्ल्स स्पेशल स्कॉलरशिप है इसमें हम क्लास 6 के लिए 3,000 रुपये देते हैं, क्लास 8 के लिए हम 5,000 रुपये देते हैं, क्लास 10th के लिए हम 7,000 रुपये देते हैं और क्लास 12th के लिए हम इसमें 8,000 रुपये देते हैं। ये सारे आपको इंस्टॉलमेंट में आता है और एक साल में आपके अकाउंट में जो बच्ची का अकाउंट होता है उसमें क्रेडिट हो जाता है। लेकिन इसमें मैंडेटरी चीज़ क्या है, इसमें मैंडेटरी ये है कि आपका कार्ड कम से कम 180 दिन पुराना होना चाहिए, मतलब आपका इनरोलमेंट के बाद आपका 180 डेज पूरा होना चाहिए, तभी आप इस कार्ड का जो स्कॉलरशिप का है उसको आप अप्लाई कर सकते हो। ये कम्प्लीटली ऑनलाइन प्रोसेस है। आपका हर एक स्टूडेंट का अपना पोर्टल होता है, उस पर आपको लॉगिन करना होता है। सबसे पहले आपको KYC अपडेट करनी होती है। KYC अपडेट करने के बाद में आपको गर्ल्स स्पेशल सेक्शन ओपन हो जाता है, जो कि अभी जो है फरवरी एंड तक, तो अभी तक जो हमारे पास अपडेट है वो ये है कि 6, 8 और 10th क्लास के लिए ओपन है। बाकी क्लास के लिए अभी ओपन नहीं है सर, मतलब अभी बाकी क्लास के लिए अभी डिस्कशन चल रही है। जो 12th क्लास का है उसके लिए डिस्कशन चल रही है, कुछ NGOs और हमारे बीच में थोड़ी सी एक छोटी सी प्रॉब्लम है, वो सॉल्व आउट हो जाएगा तो 12th क्लास का भी हम स्टार्ट कर देंगे। तो करंट में ये बेनिफिट है। इसके लिए अब सवाल आता है कि इसके लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए। वैसे तो ये चीज़ें डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो पोर्टल पे उपलब्ध है। आप जैसे ही अप्लाई आपका ओपन होता है तो आप वहाँ देख सकते हो कि आपका क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। तो जो इसमें अभी तक डॉक्यूमेंट डिमांड है वो है प्रीवियस क्लास का मार्कशीट। अगर मान लीजिए आप 6 क्लास का अप्लाई कर रहे हो स्कॉलरशिप तो आपको 5th क्लास का मार्कशीट चाहिए। 8 क्लास का आप कर रहे हो तो 7th क्लास का मार्कशीट चाहिए। अगर आप 10th क्लास का कर रहे हो तो आपको 9th क्लास का मार्कशीट चाहिए। कोविड में चूंकि एग्ज़ाम हुए नहीं हैं तो इस कोविड टाइम के लिए हमने इसको अभी पोस्टपोन करके रखा हुआ है, तो सेल्फ डिक्लेरेशन से काम चल जाता है। लेकिन करंट क्लास में जो आपका एडमिशन होगा उसके डॉक्यूमेंट देने होते हैं। करंट क्लास के डॉक्यूमेंट में आप दे सकते हो अमाउंट जो आप पे करते हो उसका बिल, या स्कूल से आपको पदोन्नति के लिए जो भी मिला हो वो दे सकते हैं, या आप हेडमास्टर या प्रिंसिपल से आप लिखवा कर एक सादा पेपर पे भी लिखवा के दे सकते हैं कि हाँ ये पहले क्लास 5 में थी अब क्लास 6 में आ गई, या पहले ये 7 में थी अब क्लास 8 में आ गई और इतना आपको देना है। ये डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने होते हैं। एक आधार की कॉपी लगती है जो कि मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है, आधार कार्ड की कॉपी। और दूसरा सबसे जो महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है इसमें वो है आपका पासबुक, क्योंकि बच्चे का पासबुक मैंडेटरी है। इसमें हम बच्चे के पासबुक के बिना कोई भी स्कॉलरशिप रिलीज़ नहीं करते हैं, बच्चे का पासबुक होना कंपलसरी है। जो ये अमाउंट होता है ये इंस्टॉलमेंट में जाता है। 900 रुपये इसका पहला किस्त होता है, इसके बाद जो भी होता है सो ऑन जाते रहता है। ये एक साल में आपके पास में कम्प्लीटली जो भी आपका स्कॉलरशिप होगा वो क्रेडिट हो जाएगा। मैं बताना चाहूँगा कि अभी थोड़ा सा पिछले साल हम लोगों का डिले हुआ था, क्योंकि NGOs और हमारे बीच में जो क्लेरिफिकेशन थी डॉक्यूमेंटेशन को लेकर उसमें टाइम लग गया, जिसकी वजह से डिले हुआ। पर अब वो समय से रिलीज़ हो रहे हैं और फरवरी मार्च तक में जो 2020 और 21 की पेंडेंसी थी वो क्लियर हो जाएगी।
अब हम बात करते हैं हायर एजुकेशन स्कॉलरशिप के बारे में। हायर एजुकेशन स्कॉलरशिप जो है एक तरह से लोन की तरह है, बट इसमें आपको रीपेमेंट नहीं करना होता है। इसमें कोई भी आपको रीपेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जो भी होता है रीपेमेंट वो A3NIT सर्विसेज विभिन्न NGO के माध्यम से पेमेंट कर देती है। इसमें डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट क्या क्या है? इसमें आधार कार्ड स्टूडेंट का भी लगता है और गार्जियन का भी आधार कार्ड लगता है। पैन कार्ड, इसमें स्टूडेंट का भी पैन कार्ड लगेगा और गार्जियन का भी पैन कार्ड लगता है। इसमें कॉलेज का जो फी स्ट्रक्चर है वो हमारे पास में कंपलसरी डॉक्यूमेंट है, वो आपको जमा करना पड़ता है। फैमिली का इनकम सर्टिफिकेट लगता है और इसमें गार्जियन का 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट लगता है। जो भी गार्जियन होंगे, मदर या फादर या मदर फादर बोथ हैं, तो बोथ का आपको 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट लगेगा। ओनरशिप, आपका जो एड्रेस प्रूफ है, जो भी आपका एड्रेस प्रूफ है उसका आपको ओनरशिप बताना पड़ेगा। मतलब या तो उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल दे दीजिए या वहाँ का ड्राइविंग लाइसेंस दे दीजिए या वहाँ पर वोटर ID कार्ड दे दीजिए। अगर आपके पास आधार कार्ड पे वो एड्रेस है, इसके अलावा भी आपको ये तीनों में से कोई एक डॉक्यूमेंट देना पड़ता है, ये कंपलसरी है। ये सारे डॉक्यूमेंट आपको पोर्टल पे अपलोड करने पड़ते हैं। साथ ही साथ आपका जो कार्ड का डेट टाइमिंग जो है वो 365 डेज पूरा होना चाहिए। जब आप अप्लाई करोगे तो कार्ड का आपका 365 डेज कंपलसरी है, आपको देना पड़ेगा। 365 डेज के बाद में आप इसको अप्लाई कर सकते हो। ये किसी भी तरह के टेक्निकल नॉन टेक्निकल एजुकेशंस के लिए आप कर सकते हो। ये पैसा सीधा केवल फ़ी को कवर करता है, जो भी आपका कॉलेज का फ़ी है उसको कवर करता है ओनली। इसके अलावा हम कुछ भी कवर इसमें नहीं करते हैं, ओनली कॉलेज का फ़ी कवर करता है। विशेष जानकारी के लिए हमारा जो टोल फ्री नंबर है उस पर आप कॉल कर सकते हो या हमारी वेबसाइट पे आप विजिट कर सकते हो। हमारा वेबसाइट है शिशुविकासयोजना.org। और जानकारी के लिए हम एक आध और वीडियो बनाएंगे जो कि स्पेशली फॉर हायर एजुकेशन होगा, क्योंकि लंबा वीडियो हो जाता है तो आप लोग भी पसंद नहीं करते हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि और कोई जानकारी के लिए एक बार हमें कॉल करिए। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7982128231, जिस पे व्हाट्सएप पे मैं 24/7 अवेलेबल होता हूँ। कभी भी कोई भी सवाल हो आप कर सकते हैं। धन्यवाद।